Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. पीएमडी अब तो हम भूले हुए थे। मुझे नहीं लगता कोई भारत में आप घुस सके। एक इतने डिफेंस सिस्टम बना लिए हैं। और दूसरी बात भाई, उसका पहला पार्ट का वो क्या M1 जो है उसका मतलब टेस्ट अच्छा अभी तक हमने सुना था प्रोजेक्ट कुशा भारत बना रहा पहले पार्ट पहला रेडी भी है भाई। मतलब इंडिया ने कुछ दिन पहले हमें पता चला ना प्रोजेक्ट कुशा का, उसका पहला पार्ट रेडी है। मतलब पहला फेज उसका रेडी है। ऊपर से 6 वॉक्स भी ले रहे हैं। तो ये खुद देख लो फिर इंडिया किस लेवल पे चला जाएगा यार। ये वॉक्स बड़े कमाल की चीज होती है ये जहाज, क्योंकि ये 400-500 किलोमीटर दूर से पता चल जाता है विमान की लोकेशन किधर है, कौन सी जगह पे क्या उड़ रहा है, क्या इसको सब कुछ पता होता है। सही बात है। और तीसरी जो बात है भाई, सैटेलाइट दे रहा है अमेरिका भारत को, जिससे हर तस्वीरें हर टॉपिक पर विद फैक्ट और रेफरेंस के साथ वीडियोस लेकर आते हैं, लेकिन हमारी खबर आप तक पहुंचती रहे इसके लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जल्द ही DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक नई और एडवांस मिसाइल का पहला टेस्ट करने जा रहा है। इस मिसाइल का नाम है M1 और ये प्रोजेक्ट कुशा का हिस्सा है। प्रोजेक्ट कुश एक बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है एक ऐसा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाना जो दुश्मन की जहाजों, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी हवा में ही खत्म कर सके। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मई 2022 में मंजूरी दी थी। इसके लिए करीब 21,700 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। DRDO इस सिस्टम को 2028 या 2029 तक तैयार करने की कोशिश में है। यह सिस्टम हमारे पहले से मौजूद डिफेंस सिस्टम जैसे बराक 8, S-400 और BMD को सपोर्ट करेगा। इन सभी सिस्टम की अपनी रेंज होती है, जैसे MRSAM की 80 किलोमीटर और S-400 की 400 किलोमीटर तक की। प्रोजेक्ट कुश इन दोनों के बीच की दूरी को कवर करेगा। आते हैं इस प्रोजेक्ट के पहले स्टार यानी M1 मिसाइल पर। यह एक 150 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है। इसे खास तौर पर ऐसे खतरों को रोकने के लिए बनाया गया है जो बहुत तेज और अचानक आते हैं, जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड बम। इस मिसाइल में कई एडवांस टेक्नोलॉजी लगी है। आईसा रडार जो दुश्मन को दूर से ट्रैक कर सके, IR और RF गाइडेंस जो मिसाइल को सही दिशा में रखे, डुअल पल्स मोटर जिससे मिसाइल ज्यादा तेज और फुर्तीली हो जाती है। DRDO का कहना है कि ये मिसाइल एक ही बार में दुश्मन को 80% चांस में खत्म कर सकती है और अगर एक साथ कई मिसाइल छोड़ी जाए तो सफलता की संभावना 90% से ज्यादा होती है। सवाल आता है ये सिस्टम काम कैसे करेगा। इस मिसाइल सिस्टम को IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड सिस्टम से जोड़ा जाएगा। मतलब जब भी रडार को कोई खतरा नजर आएगा तो ये सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाएगा और मिसाइल को लॉन्च कर देगा। इसके अलावा इस सिस्टम को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, यानी जरूरत पड़ने पर इसे भारत के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है। अब बात करते हैं M1 मिसाइल के पहले टेस्ट की। यह टेस्ट उड़ीसा के धामरा स्थित लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 से जून 2025 में किया जाएगा। DRDO ने इस मिसाइल के अब तक 5 प्रोटोटाइप बना लिए हैं और इसके लिए 20 एयरफ्रेम, 20 रॉकेट मोटर, 50 किल व्हीकल यानी वॉरहेड का ऑर्डर भी दे दिया गया है। इससे साफ है कि भारत इस सिस्टम को पूरी तैयारी के साथ बना रहा है। अब ये सवाल भी जरूरी है, भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल चीन के पास कई तरह के एडवांस हथियार हैं, जैसे J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें। वहीं पाकिस्तान भी चीन से मदद लेकर अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने खुद के सिस्टम जैसे आकाश मार्क 1 और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन का इस्तेमाल किया।
इससे ये साबित हुआ कि हम अब विदेशी सिस्टम पर नहीं अपने बनाए हथियारों पर भरोसा कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कुश सिर्फ एयरफोर्स के लिए ही नहीं बल्कि नेवी के लिए भी बहुत खास है। इसका अगला वर्जन यानी मार्क 2 मिसाइल जो 250 किलोमीटर तक जा सकती है, खास तौर पर समुद्री खतरे जैसे एंटी शिप मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। ये मिसाइल मैक 7 की स्पीड से आ रही दुश्मन की मिसाइलों को भी रोक सकती है। डीआरडीओ ने प्राइवेट कंपनियों जैसे BEL और टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2028-29 तक भारत के पास एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो किसी भी खतरे का जवाब कुछ ही सेकंड में दे सकेगा। अक्सर दोस्तों हम लोग फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जितना अटैकिंग कैपेबिलिटी जरूरी होती है उतना ही अपने पास डिफेंस कैपेबिलिटी भी मजबूत होना जरूरी है। भारत के पास ऑलरेडी मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है जिसको पाकिस्तान भेद पाने में पूरी तरह से असफल रहा था, लेकिन भारत यहीं पर नहीं रुकना चाहता। भारत पूरी तरह से अपनी सीमा को हवाई खतरों से सेफ बनाना चाहता है, जिसके लिए रूसी S-400, इजरायली बराकेट, वहीं भारत की आकाश डिफेंस सिस्टम ये तो अभी हमारी सेना के पास मौजूद है, लेकिन आने वाले समय में भारत S-500 खरीद सकता है। खुद का BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है। इसका भी फेज 1 पूरा हो चुका है और अब प्रोजेक्ट कुश का भी पहला टेस्ट होने जा रहा है, जो कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला है। भारत की डीआरडीओ के इन वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना की ताकत अब और भी ज्यादा बढ़ने जा रही है। 7 मई 2025 को एक बड़ी घोषणा हुई। जल्द ही वायुसेना को मिलेंगे 6 नेत्र मार्क 1A एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट, यानी आसमान से निगरानी करने वाले शक्तिशाली विमान। नेत्र मार्क 1 एक खास किस्म का विमान है जिसमें सबसे ऊपर एक बड़ा रडार सिस्टम लगा होता है। ये दुश्मन के प्लेन, मिसाइल, ड्रोन और बाकी खतरे बहुत दूर से पहचान सकता है, वो भी हवा में उड़ते हुए। ये सिस्टम भारत की अपनी तकनीक से बना है। इसमें लगा है आईसा रडार जो 240 डिग्री तक का इलाका स्कैन कर सकता है और करीब 450 किलोमीटर दूर तक खतरा पकड़ सकता है। इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले विमान ब्राजील की कंपनी एम्ब्रियर से लिए जाएंगे, लेकिन उनमें सारे रडार, कंप्यूटर और कंट्रोल सिस्टम डीआरडीओ का CABS विभाग भारत में लगाएगा। ये कदम आत्मनिर्भर भारत को भी आगे बढ़ाता है, क्योंकि इससे हमें विदेशी सिस्टम जैसे इजरायली फैल्कन पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। फिलहाल भारत के पास सिर्फ अब तो हम भूले हुए थे। मुझे नहीं लगता कोई भारत में आप घुस सके। एक इतने डिफेंस सिस्टम बना लिए हैं। और दूसरी बात भाई, उसका पहला पार्ट का वो क्या M1 जो है उसका मतलब टेस्ट अच्छा अभी तक हमने सुना था प्रोजेक्ट कुश भारत बना रहा पहला रेडी भी है भाई। मतलब इंडिया ने कुछ दिन पहले हमें पता चला ना प्रोजेक्ट कुश का, उसका पहला पार्ट रेडी है। मतलब पहला फेज उसका रेडी है। ऊपर से 6 वॉक्स भी ले रहे हैं। देख लो फिर इंडिया किस लेवल पे चला जाएगा यार। ये वॉक्स बड़े कमाल की चीज होती है ये जहाज, क्योंकि ये 400-500 किलोमीटर दूर से पता चल जाता है विमान की लोकेशन किधर है, कौन सी जगह पे क्या उड़ रहा है, क्या इसको सब कुछ पता होता है। सही बात है। और तीसरी जो बात है भाई, सैटेलाइट दे रहा है अमेरिका भारत को, जिससे हर तस्वीरें, हर चीज आराम से ऑलरेडी भारत में कितनी कमाल है, ये एक और एडवांस है। तो आपकी वजह से सारी अपडेटों पे क्या कहना है अपनी राय बताना। भारत एक बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गया यार, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। अब तो हम भूले हुए थे। मुझे नहीं लगता कोई भारत में आप घुस सके। एक इतने डिफेंस सिस्टम बना लिए हैं। और दूसरी बात भाई, उसका पहला पार्ट का वो क्या M1 जो है उसका मतलब टेस्ट अच्छा अभी तक हमने सुना था प्रोजेक्ट कुश भारत बना रहा पहला रेडी भी है भाई। मतलब इंडिया ने कुछ दिन पहले हमें पता चला ना प्रोजेक्ट कुश का, उसका पहला पार्ट रेडी है। मतलब पहला फेज उसका रेडी है। ऊपर से 6 वॉक्स भी ले रहे हैं। देख लो फिर इंडिया किस लेवल पे चला जाएगा यार। ये वॉक्स बड़े कमाल की चीज होती है ये जहाज, क्योंकि ये 400-500 किलोमीटर दूर से पता चल जाता है विमान की लोकेशन किधर है, कौन सी जगह पे क्या उड़ रहा है, क्या इसको सब कुछ पता होता है। सही बात है। और तीसरी जो बात है भाई, सैटेलाइट दे रहा है अमेरिका भारत को, जिससे हर तस्वीरें, हर चीज आराम से ऑलरेडी भारत में कितनी कमाल है, ये एक और एडवांस है। तो आपकी वजह से सारी अपडेटों पे क्या कहना है अपनी राय बताना। भारत एक बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गया यार,
बहुत ज्यादा ख्याल रखना। PMD अब तो हम भूले हुए थे। मुझे नहीं लगता कोई भारत में आप घुस सके, एक इतने डिफेंस सिस्टम बना लिए हैं। और दूसरी बात भाई, उसका पहला पार्ट का वो क्या M1 जो है उसका मतलब टेस्ट अच्छा अभी तक हमें सुना था प्रोजेक्ट पुश भारत बना रहा पहले पार्ट पहला रेडी भी है भाई। मतलब इंडिया ने कुछ दिन पहले हमें पता चला ना प्रोजेक्ट पुश का, उसका पहला पार्ट रेडी है। मतलब पहला फेज उसका रेडी है। ऊपर से 6 वॉक्स भी ले रहे हैं। देख लो फिर इंडिया कि किस लेवल पे चला जाएगा यार। ये वॉक्स बड़े कमाल की चीज होती है ये जहाज, क्योंकि ये 400-500 किलोमीटर दूर से पता चल जाता है विमान की लोकेशन किधर है, कौन सी जगह पे क्या उड़ रहा है, क्या इसको सब कुछ पता होता है। सही बात है। और तीसरी जो बात है भाई, सैटेलाइट दे रहा है अमेरिका भारत को, जिससे हर तस्वीरें हर चीज आराम से ऑलरेडी भारत में कितनी कमाल है, एक और एडवांस है। तो आपकी वजह से सारी अपडेटों पे क्या कहना, अपनी राय बताना। भारत एक बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गया है यार। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।